एक ही सिलसिला है, कोर्ट और कचहरी के अंदर पेश होना, नजरिए की कीमत खाना, खान साहब के साथ खड़े रहना, क्योंकि मेरे लीडर खान साहब झुके नहीं, बिके नहीं, सरेंडर नहीं किया, उन्होंने मुल्क छोड़ के भागे नहीं नवाज शरीफ जरदारी की तरह, मुल्क के अंदर रह के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो है वो मुकदमा लड़ रहे हैं। हालांकि खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, खान साहब के ऊपर बदतरीन जो है वो जुल्म हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन उनके साथ बिल्कुल नारवा नाहक सलूक हो रहा है, वो भी उन केसेस में जो कि झूठे, उनकी बेगम साहिबा के साथ भी। तो पार्टी हर रोज़ उनके भी, खान साहब के भी, हम कोर्ट्स के अंदर पेश होते हैं, नज़रिए की कीमत चुकाते हैं और नज़रिए की कीमत चुकाते रहेंगे। आज भी यहाँ पे जो हम पेश हुए हैं, ये 26 नवंबर के जो हैं वो झूठे केसेस थे, उसके लिए हम आए। पूरी कोर्ट यकीन करें किसी और मुजरम से, किसी और दहशतगर्द से नहीं है, सिवाय पीटीआई के कारकुनान के, पीटीआई के लीडरान के, यहाँ तक के हमारे वकला के ऊपर भी जो है, काले कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने 26 नवंबर के जो हैं वो मुकदमे किए। और याद रखिए कि 26 नवंबर को हमारे लोगों को जो है निहत्थे लोगों को गोली मारी गई थी, उसका भी केस हमारे ऊपर ही कर दिया। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे हाजिरी दी है। जिन लोगों ने 9 मई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें टिकट दे दिया गया और जो नजरियाती कारकुन थे उन्हें नहीं मिले, उस पर उन्होंने भी काफ़ी सवाल उठाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल उठाना और सवाल करना तमाम कारकुनान का हक़ है, हमारा हक़ है, ये हमें खान साहब ने ही सिखाया है। और हमारी पार्टी में कोई भेड़ बकरियां तो हैं नहीं, कोई ख़ानदानी पार्टी है जिसमें कोई सवाल जवाब ना हो। यहाँ तो इस तरह ओपन तनकीद होती है कि इंसान हैरान हो जाता है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू और हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, लेकिन देखें इन द एंड जो है वो फैसला मेरे लीडर खान साहब करेंगे। खान साहब का प्रोरोगेटिव है, खान साहब का लीडरशिप है, खान साहब की पार्टी है। और सबसे बड़ी कुर्बानी 9 मई की या उससे पहले या अब की जो सबसे बड़ी आजमाइश तकलीफ़ है, वो तो मेरे लीडर खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर है। सब ने, कारकुनान ने, सब ने, हम सब ने, लीडरशिप ने 9 मई की कीमत चुकाई और चुका रहे हैं। 3 साल हो गए, 9 मई के 2 साल और उससे पहले रजीम चेंज के 3 साल। कौन सी ज़िंदगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो कोई आसान दिन हमारे ऊपर गुजरा है। हर रोज़ हम कोर्ट कचहरी में होते हैं, ना हक बेजुल्म, हमें ज़मानतें हमारी नहीं होती, एक जेल से जाते हैं दूसरी जेल में जो है वो डाल दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी मेरे लीडर खान साहब की, उनकी बेगम साहिबा की है। तो जो मेरे लीडर खान साहब का डिसीजन होगा उसको हम सब मनोन तस्लीम करेंगे, क्योंकि मुझ समेत कोई भी खान साहब के वर्ड के बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकता। खान साहब बेहतर समझते हैं कि खान साहब ने क्या फ़ैसला करना है। जी, बैरिस्टर साहब पे काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाती है और बाकी जो रहनुमा उनकी नहीं होती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे, इसके बाद भी वो पीटीआई में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पिन पॉइंट करके किसी का नाम लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हम मेरी कभी लीडरशिप में जब खान साहब मेरा नाम देते हैं, मुझे 6 लोगों की लिस्ट जाती है, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए, मुझे कभी भी मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन मेरी अडियाला जेल में जो मेरा खान साहब साथ बोगस जेल ट्रायल चल रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है कि ये कोर्ट्स जब खड़ी हैं तो इसके अंदर जेल ट्रायल क्यों नहीं होते, जेल के अंदर जाके क्यों ट्रायल हो रहे हैं। ओपन यहाँ पे खान साहब को लेकर आएँ, यहाँ पे दहशतगर्दी की अदालतों में लेकर आएँ, सब आवाम देखें, मुकदमा देखें, हम और आप सब भी देखें, तो मेरी वहाँ पे मुलाकात हो जाती है। अब देखिए कुछ लोग जिनकी मुलाकात हो जाती है और अब हम उनके ऊपर सवाल उठाएं कि जी ये चूँकि कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो इसलिए वो अंदर चले गए, ये गलत बात है। देखिए मेरी बात सुने, जिसको भी मौका मिले वो खान साहब के साथ मिले। असल सवाल तो ये होना चाहिए कि खान साहब से उनके लीडरशिप को, या खान साहब की जो लिस्ट आती है अपने वकला की भी, खान साहब की फैमिली की भी, बहनों की भी, और खान साहब के लीडरान की जो खान साहब एक लिस्ट देते हैं, उन सबको खान साहब से मिलने दिया जाए। ये खान साहब का प्रेरोगेटिव है, ये खान साहब का हक है बल्कि, क्योंकि नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह जब जेल में थे वो तो महलों में रह रहे थे, वो तो सिर्फ डिटेन थे और उसके अंदर उनसे पता नहीं कितने कितने लोग उनके साथ जो हैं वो मीटिंग करते होते थे। लेकिन ये क्या अजीब बात है कि खान साहब नाम भी दे 6 लोगों के, 4 लोगों के, तो उनको मिलने दिया जाता। तो सवाल हमें इस पे उठाना चाहिए, जो इस लिस्ट में अगर कोई खान साहब को मिलने चले जाएँ पार्टी वाले, ये तो खुशनसीबी है कि वो चलो खान साहब से मिल आते हैं और खान साहब का पैगाम ले आते हैं, तो हमें मेरे ख्याल में इसको क्वेश्चनेबल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल खान साहब की तीनों बहनें हर रोज़ बेचारी सड़कों के ऊपर ख्वार होती हैं, 2 बहनों को मिलने दे दिया जाता है और एक को नहीं मिलने दिया जाता है। तो हम इसके बारे में, हमें तो उल्टा ये क्वेश्चन करना चाहिए, हमें तो ये कहना चाहिए कि तीनों को ही मिलने दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको हमें शेडेड नहीं करना चाहिए। 5 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक है वो किस तरह से चलाई जाएगी और इमरान खान के बेटे शिरकत कर रहे हैं उसमें? देखिए इमरान जी, शामिल कर लें कि सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें बंडर। देखिए ज़ाहिर बात है जो सेनेट का इलेक्शन है वो कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं है जो एमएनए की तरह 1.5 लाख 2 लाख वोट लेकर जाए। ये तो टेक्निकल वो है जिसमें प्रोविंशियल जो एमपीएज होते हैं वो आपको वोट देते हैं, सिवाय इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद वाले में चूँकि फिर तमाम एमएनएज भी देते हैं। तो ये जो बाकी प्रोविंशियल सिटी होती है तो प्रोविंशियल उनकी पार्टी, उनके
राइट्स के हिसाब से, और पार्टी नॉमिनेट करती हैं वही सब लोग तस्लीम करते होते हैं। हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बेटर और सीटें दी जा सकती थी, हाँ ठीक है, डिबेटेबल है, ये बात हो सकती है। और जहाँ तक आपने, मुझे आपका सवाल ही जहन से निकल गया, आपने क्या सवाल किया था? जिस तरह खान साहब की बहनें अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं सर आँखों के ऊपर। इसी तरीके से जो खान साहब के बेटे हैं, ये तो साबित हो गया ना कि खान साहब जिस तरह बहादुर और जिद्दार, इस तरह उनके बेटे भी हैं। वो आएँ, हम उनके साथ खड़े होंगे, रिसीव करेंगे। ये उनका हक़ है कि वो अपने वालिद साहब के लिए और उनकी बहनें अपने भाई के लिए जो है उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद करें। बिल्कुल हम उनका साथ देंगे, तैयारी है। पूरा पाकिस्तान मोबिलाइजेशन 5 अगस्त के लिए जा रहे हैं। मैं अभी अपने हल्के डेरा गाजी खान से आ रही हूँ और वापस भी मैंने वही जाना है। मैं तो जिसके पास भी जाती हूँ कॉर्नर मीटिंग में, सब मुझे यही कहते हैं कि हम इमरान खान के रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो तैयारी तो मोबिलाइजेशन तो सारी हमारी पूरी है।